नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट की, आम करदाताओं से जुड़े विभागों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वह विकल्प के अभाव में टैक्स पेयर ही नहीं, टैक्स कंसल्टेंट और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। बात चाहे इनकम टैक्स की हो, जीएसटी की या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स से जुड़ी वेबसाइटों की, सभी जगह हाल बेहाल है। आए दिन साइट जाम होने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होने जैसी सूचनाएं आती ही रहती है। स्थिति यह है कि सरकारी सिस्टम लड़खड़ा रहा है और तकनीक इसके आगे बेबस है। टैक्स पेयर्स को रिप्रेजेंट करने वाले टैक्स कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी की डीपनेस के कारण कंप्लायंस में असहज ही नहीं, असमर्थ भी महसूस कर रहे हैं। उधर सिस्टम से जुड़े अधिकारी करदाताओं के जवाब की अनदेखी करने को विवश है। करदाताओं की इस पीड़ा को लेकर बात करते हैं जयपुर के कुछ टैक्स कंसल्टेंट से, जानते हैं उनका क्या फीडबैक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख आयकर सलाहकार के रूप में ख्यातनाम कर सलाहकार सीए विजय गोयल से। ऑनलाइन सिस्टम की मौजूदा स्थिति को लेकर आपका क्या मानना है? विमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा इशू उठाया है जो इसकी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। ये जो फेसलेस अपील का जो इशू है, बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट्स के साथ सरकार ने लागू किया था। बेसिक ऑब्जेक्ट ये इसका था, टाइम सेविंग, रिमूवल ऑफ करप्शन एंड अर्ली डिस्पोजल। जहाँ तक टाइम सेविंग और करप्शन का मैटर है उसमें पूर्ण सक्सेस मिला है, लेकिन अर्ली डिस्पोजल है, इसमें टोटल फेलियर है। बेसिकली अपन अपील्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो स्मॉल अपील्स, तो स्मॉल अपील्स का डिस्पोजल हो रहा है। सेकंड, जो विवाद से विश्वास के अंदर विड्रॉवल्स थे, उनका वो अपील्स को विड्रॉवल्स करके उन्होंने अपने डिस्पोजल के काउंटिंग में ले लिया। लेकिन जो बड़े इश्यूज़ हैं जिनमें पेपर बुक्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ सबमिशन जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज़ जहाँ आते हैं, उनका डिस्पोजल बिल्कुल नहीं हो रहा है। विजय जी, ऑनलाइन सिस्टम में टैक्स पेयर्स की ओर से एविडेंस को क्या गहराई से समझाया जा सकता है, और यदि नहीं तो फिर इसका फैसलों पर क्या असर पड़ता है? सर, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जिस बात को अपन वर्बल डिस्कशन करके 1 मिनट में समझा सकते हैं, डॉक्यूमेंट से, पेपर्स से, रिटर्न सबमिशन से वो नहीं समझाया जा सकता। सेकंड चीज़, जो साक्ष्य है, एविडेंस, जो अपन फिजिकल अपीयरेंस में दे सकते हैं, जितने बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम में नहीं समझा सकते। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ी अपील्स हैं उनको कम से कम ये फिजिकल अपीयरेंस में कर दें। विजय जी, इस तरह के आरोप भी लगते रहे कि ऑनलाइन सिस्टम में दिए जाने वाले जवाबों की भी अनदेखी हो रही है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सही है। जो बड़ी अपील्स हैं उनमें कोई जो आपको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं लोग, उनको बार बार नोटिस, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे कई केसेज में 5-5 बार जवाब दे दिए मैंने, लेकिन उनको पढ़ा ही नहीं उन्होंने। क्यों? कि जो पेपर बुक फाइल की गई है, उस पेपर बुक को वो रेफरेंस कर नहीं पाते ऑनलाइन पे, उसका प्रिंट आउट लेना नहीं चाहते वो। तो प्रैक्टिकली क्या है कि किसी के साथ भी जस्टिस नहीं हो रहा है। जो बड़ी अपीलें हैं वो आज पेंडिंग चल रही है, उनका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, और उनके बेचारों के डिमांड का प्रेशर रहता है, कईयों के रिफंड रुके हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट को इस में कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, और कम से कम जो बड़ी अपील है उनको आप फिजिकल अपील हियरिंग में दे दें, या एसएससी को एक ऑप्शन दे दें कि वो ऑनलाइन कर ले या फिजिकल अपील में कर। चलिए अब जानते हैं इस संबंध में कर सलाहकार विमल अग्रवाल का क्या कहना है। विमल जी, क्या 2 साल पहले शुरू हुई ऑनलाइन व्यवस्था से करदाताओं को कोई राहत मिली है? राहत का जहाँ तक सवाल है, जो छोटे और मध्यम श्रेणी के करदाता हैं उनको तो वास्तव में राहत मिली है, और उसमें विशेष तौर से वो जिनका रिफ़ंड होता था पहले तो कई समय तक नहीं आता था, अब रिफ़ंड बहुत फास्ट आने लग गया है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं या ट्रस्ट है, उनके केसेज में आज भी बहुत समय लग रहा है, और कई बार तो 6 महीने, 8 महीने, 1-1 साल तक उनका रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है। तो इसका मिश्रित सा जवाब है कि छोटे लोगों को वास्तव में राहत मिली है, लेकिन बड़े लोगों को उतनी राहत नहीं मिल पाई है। विमल जी, ट्रस्ट और बड़ी रिटर्न्स की प्रोसेसिंग को लेकर देरी की सूचनाएं भी है, इसमें कितनी सच्चाई है? समय तो पहले से तो कम हुआ है, लेकिन जितना डिज़ायर्ड है कि उम्मीद है कि भाई समय और कम कर सकते हैं, क्योंकि सारा जितने भी प्रोसेसिंग है वो 100% सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई है। तो डिपार्टमेंट चाहे तो उसको भी जल्दी कर सकता है,
1 महीने 2 महीने में उसको प्रोसेस करके कंप्लीट कर सकता है। विमल जी, ऑनलाइन हियरिंग सिस्टम में सुधार के लिए आपके कुछ सुझाव हैं? सुधार के लिए सर, एक तो जो सॉफ्टवेयर को बार बार ये अमेंडमेंट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रोसेसिंग में, रिटर्न फाइलिंग में मिसमैच की प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या है कि जैसे जो लास्ट टाइम आता है रिटर्न भरने का, ड्यू डेट का, उस टाइम पे सर्वर इनका काम नहीं करता, तो इनको सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। और तीसरा एक जो ये स्क्रूटनी कैसेज में जो वीसी में प्रॉब्लम आती है कि वीसी लिंक नहीं हो पाती है और फिर उसमें कई बार एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाते हैं और कई बार जैसे से कुछ बात करना चाहता है वो अपनी बात कह नहीं पाता। तो इनको सिस्टम में थोड़ा सुधार करके और उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि जो वास्तव में राहत मिल सकती है वो पूरी मिले। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऑनलाइन व्यवस्था सरकार ने अच्छी मंशा से शुरू की है, लेकिन चूंकि वांछित परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में करदाता जिनकी अपीलें लंबित पड़ी हैं वे सबसे अधिक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें डिमांड राशि का 20% जमा कराना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल करदाता ही परेशान है, सरकार पर भी सिस्टम की इस खामी का असर रिफंड की दशा में जमा राशि पर देय ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार करदाता को ऑनलाइन के साथ एक विकल्प भी उपलब्ध कराए जिससे सभी को राहत मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें और यदि कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे मेल करें। धन्यवाद।